तमिलनाडु के मदुरई में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, अगले साल प्रदेश में बीजेपी एआईएडीएमके की सरकार बनेगी। अमित शाह बोले, मैं रहता दिल्ली में हूं, लेकिन मेरा ध्यान तमिलनाडु में रहता है। सीएम स्टालिन ने कहा, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता। सीएम स्टालिन के बयान पर अमित शाह ने जताई सहमति। कहा, उन्होंने सही कहा, मैं नहीं, तमिलनाडु की जनता उन्हें हराएगी। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। कहा, सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। अमित शाह ने सीएम स्टालिन से अपनी डिमांड को दोहराया। कहा, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिलनाडु में शुरू करें। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। देशवासियों के कल्याण के लिए की कामना। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने की बैठक। पार्टी नेताओं के साथ स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को उनके बड़े भाई और शिवसेना नेता नीलेश राणे ने दिया जवाब। का, नीतेश संभल कर बोले, उनके बयान से किसको फायदा होगा इसका ख्याल रखें। नीलेश के बयान का नीतेश राणे ने दिया जवाब। कहा, नीलेश जी आप टैक्स फ्री हो। धारावी में नीतेश राणे ने कहा था, शिवसेना नेता कितनी भी ताकत दिखा ले, लेकिन ये ना भूलें कि सबका बाप सीएम फडणवीस है। अखबार में लेख लिखकर राहुल गांधी को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब। कहा, जिन्हें जनता ने नकारा वो जनता के फैसले को चुनौती दे रहे, ये लोकतंत्र का अपमान है। सीएम फडणवीस ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों का खंडन किया। बोले, राहुल गांधी के सभी आरोप निराधार है। चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र है। राहुल गांधी को सीएम फडणवीस ने दी सलाह। कहा, राहुल हार का दोष चुनाव प्रणाली पर ना बढ़े, लोकतंत्र में हार जीत का फैसला जनता करती है। सीएम फडणवीस के लेख पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ सबकाल। कहा, सवाल चुनाव आयोग से था, वो जवाब क्यों दे रहे। हर्षवर्धन सबकाल बोले, चुनाव आयोग में धांधली होगी तो हम चुप कैसे बैठेंगे, संस्थाएं नियम के अनुसार चलें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार मान ली है, बिहार की जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज। कहा, उन्हें मालूम है बिहार में क्या होने वाला है, इसीलिए अभी से भूमिका बना रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की राहुल गांधी को सलाह। उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है, ईवीएम का रोना छोड़ें। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, राहुल गांधी को खुद पता नहीं होता वो क्या बोल रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, राहुल गांधी को ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए, उनकी पार्टी भी कई जगहों पर चुनाव जीती है। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले बोली, राहुल ने इसीलिए लेख लिखा क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके सवाल के जवाब नहीं दिए। लोकतंत्र में सबको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। सीएम ममता ने सबसे पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला उठाया था। राहुल गांधी के बयान पर तेजस्वी यादव ने जताई सहमति। कहा, जनता जानती है सभी संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। तेजस्वी यादव बोले, बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, महागठबंधन एक साथ है, इसमें कोई भ्रम नहीं। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह बोले, जनसुराज श्री प्रशांत किशोर व्यवसायी हैं, वो जनता को ठगने बिहार आए। बिहार के आरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जनसभा। कहा, जनता तय करे मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं और किस सीट से लड़ूं। चिराग पासवान बोले, मैं एनडीए को मजबूती देने के लिए सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान बन चुनाव लड़ूंगा। मेरा लक्ष्य एनडीए की जीत है। चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जंगल राज के सिर्फ आरजेडी नहीं, कांग्रेस भी जिम्मेदार। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी बोले, जब तक पीएम मोदी पावर में है, चिराग में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। चिराग के ऐलान पर बोले, जनसुराज श्री प्रशांत किशोर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जनता को कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर की चिराग पासवान से मांग। बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, पलायन और भ्रष्टाचार कैसे रुकेंगे, ये बताएं। तेलंगाना कैबिनेट का हुआ विस्तार। 3 विधायकों ने मंत्री पद के लिए शपथ। ओथ सेरेमनी में सीएम हुए शामिल। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी बोले, 11 साल में नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली। आज विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं महिलाएं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। सरकार की खामियां गिनवाई। बेंगलुरु में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एवोकाडो फार्म का किया दौरा। किसानों से की मुलाकात। शिवराज सिंह चौहान बोले, ड्रैगन फ्रूट ऑर्गेनिक होती है, इसकी खेती के लिए रासायनिक खाद की जरूरत नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने भारत के किसानों को दिया भरोसा। अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स में उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। उलान बटार में मंगोलिया और भारतीय सेना के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज जारी। सैन्य कार्रवाई की क्षमता बढ़ाना मकसद। भारत लौटा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन। रविशंकर ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले की सभी देशों ने निंदा की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली, ऑपरेशन सिंदूर देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा है, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में सिलीगुड़ी में इस्कॉन और एसएसबी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। ओडिशा में कोरोना के 7 नए मामले। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 45। आप सांसद संजय सिंह और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के मद्रासी कैंप का किया दौरा। लोगों से बात कर जानी समस्याएं। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले, मद्रासी कैंप 50 साल से भी पुराना, इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, दशकों से बने घरों को तुड़वा दिया गया, यहाँ झुग्गी वहीं मकान के नारे का क्या हुआ।
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद बोले, अवैध झुग्गियां पिछली सरकार में हटनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली का विकास इनको अच्छा नहीं लग रहा। मद्रासी कैंप को लेकर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कोर्ट के आदेश पर नाले के पास बनी झुग्गियां हटाई गई, साफ सफाई के लिए मशीनें नहीं पहुंच रही थी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, आप एक नौटंकी पार्टी है, उसके नेता बेरोजगार, जनता को बहकाना उनका काम है। सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास भी किया। हैदरपुर में 24 सीटर जनसेवा शिविर की आधारशिला रखी। विश्वास के 100 दिन प्रोग्राम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता 100 दिन के काम के बारे में जानकारी दी। दिल्ली के नेहरू विहार में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, आप विधायक आतिशी का बीजेपी से सवाल, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार, कहां है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं। यूपी के सीएम योगी ने मक्के की फसल का किया हवाई सर्वे, लखनऊ से औरैया जाते वक्त किया सर्वे। औरैया में किसान सम्मान सेरेमनी आयोजित, सीएम योगी ने प्रदर्शनी में लगे कृषि उत्पादों को भी देखा। योगी ने कहा, किसानों की मेहनत को खेतों में लहलहाते देखा है, किसानों के लिए मकई कैश क्रॉप है। सीएम योगी ने 2017 से पहले के दौर को किया याद, कहा किसान सुसाइड करते थे, गन्ना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था। हरिद्वार में धन्यवाद रैली के दौरान किसानों पर हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश, सीएम धामी ने किसानों को संबोधित भी किया। सीएम धामी बोले, यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं, कांग्रेस ने 60 साल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। वीकेंड पर हरिद्वार में ट्रैफिक का बुरा हाल, हाईवे पर लगा लंबा जाम, रेखती दिखी गाड़ियां। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में गांधी सेतु पुल के पास बन रहे 4 लेन ब्रिज के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा उन्होंने हमेशा बिहार के विकास के लिए काम किया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, जैसे गर्मी बढ़ी राजस्थान में बिजली कटौती शुरू हो गई, इस सरकार के मिसमैनेजमेंट को दर्शाता है। राजस्थान की ऊर्जा मंत्री ने गहलोत को दिया जवाब, कहा 1.5 साल में ही हमें ब्लेम कर रहे, हमारी सरकार में एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ी है। पुणे में सीएम फडणवीस ने एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की नए ऑफिस का उद्घाटन किया, कहा इस साल के अंत तक मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग सोलर एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। मुंबई में सड़कों पर उतरा जैन समाज, धर्मगुरुओं पर हमले के विरोध में किया प्रोटेस्ट। जैन समुदाय की सरकार से मांग, साधु संतों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जैन गुरु साधु संतों की रक्षा के बिना देश सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे साधु संतों की हत्याएं हो रही। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पीएम मोदी से बहुउद्देशीय बोध घाट बांध परियोजना और इंद्रावती महानदी इंटर लिंकिंग परियोजना पर की बातचीत। आईआईएम रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 शुरू, सीएम साय समेत प्रदेश के मंत्री हुए शामिल। बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट, भगदड़ मामले को लेकर सिद्धरामैया सरकार को घेरा। बीजेपी नेता प्रभु चौहान बोले, भगदड़ के लिए सीएम और डिप्टी सीएम गृह मंत्री मुख्य दोषी हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मैताई संगठन अरमबाई टेंगोल के नेता कानन सिंह की गिरफ्तारी पर भड़की हिंसा, मणिपुर के बिष्णुपुर में पूर्ण कर्फ्यू लगा, 4 जिलों में 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर लगी रोक। कल रात हिंसा भड़काने के बाद प्रशासन का फैसला, एहतियातन 5 जिलों में 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बैन की गई। मणिपुर के एक सांसद और सभी दलों के 25 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की, 5 जिलों की मौजूदा स्थिति पर बात हुई। गवर्नर से मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस विधायक ओकराम सूरज कुमार, हमने गवर्नर से मांग की है, जब भी किसी की गिरफ्तारी हो तो जनता को पूरी बात बताई जाए। बीजेपी विधायक KH एम्बोमचा बोले, हमने गवर्नर से अरमबाई टेंगोल के नेताओं को रिहा करने की मांग की। बकरीद पर अवैध रूप से मवेशियों को काटने पर एक्शन, असम पुलिस ने 16 लोगों को पकड़ा। शिलांग से मिसिंग कपल राजा और सोनम को लेकर इंदौर में प्रदर्शन, मामले में सीबीआई की जांच की मांग की। पीड़िता के पति अतुल कुमार गुप्ता बोले, गाड़ी में स्क्रैच तक दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी 3 महिलाएं मेरे घर में घुसकर मारपीट कर रही थीं। अमृतसर में क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पर बीएसएफ का एक्शन, धान के खेत में मिला पिस्तौल। पंजाब पुलिस का हथियार तस्करों पर एक्शन, तस्कर जुगराज सिंह के 3 साथियों को पकड़ा, 6 विदेशी हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, 24 अवैध दुकानों पर नगर निगम का चला बुलडोजर। तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे पर हमला, चुनाव प्रचार के दौरान हमलावर ने सिर में गोली मारी, हमलावर मौके से गिरफ्तार। एमपी के सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु की डॉक्टर इशिता के साथ हुई सगाई, खरगोन की रहने वाली हैं इशिता। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की लखनऊ में हुई सगाई, क्रिकेट और राजनीतिक जगत की कई बड़ी हस्तियां पहुंची।